आज मैं आपको बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के संस्थापक जो महावीर स्वामी के जीवन और उनकी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है कि स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है। तो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना जो कहलाती है वो हर्मिका कहलाती है। हर्मिका जो है वो बौद्ध वास्तुकला का एक हिस्सा थी और हर्मिका को जो स्तूप के शीर्ष पर ही रखा जाता था। हर्मिका जो है वो त्रिस्तरीय छतरी कहलाती है क्योंकि यह जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है वो बुद्ध, धर्म और संघ का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, हर्मिका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो दिया था वो आपका धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बारे में बता दो। गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जन्म जो 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो सुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के शाक्यगण के मुखिया थे, और गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध ने जो सांसारिक दुखों के कारण जो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था और इस गृह त्याग की घटना को जो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो 483 ईस्वी पूर्व राजगृह यानी कि राजगीर में किया गया था और प्रथम बौद्ध संगीति जो मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता जी की थी वो महाकश्यप ने की थी। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि राजगीर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में जो गृह त्याग दिया था और इस घटना को जो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्यागने के बाद गौतम बुद्ध बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने में धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र यानी कि धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश यानी कि धम्म चक्र प्रवर्तन उपदेश जो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। सारनाथ को जो ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने जो सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो क्वेश्चन था हमारा कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिए थे तो वो आपके उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिए थे। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने कोई भी पुस्तक नहीं लिखी है क्योंकि गौतम बुद्ध के सभी उपदेश जो मौखिक होते थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह वो त्रिपिटक में यानी कि पाली भाषा में किया है। त्रिपिटक में जो आपके जो त्रिपिटक हैं उसमें सबसे पहले सूत पिटक यानी बुद्ध के प्रवचनों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अधिधम्म पिटक जो पिटक में वो दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है और विनय पिटक में बौद्ध धर्म संघ के संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि उपशाखा जो पिटक है वो बौद्ध का आपका त्रिपिटक नहीं है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था।
तो बुद्ध के जीवन काल की जो जो महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं, ठीक है, उस महत्वपूर्ण घटनाएं में यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और गृह त्याग यानी महाविनिष्क्रमण जो राजगृह में किया गया था, और ज्ञान की प्राप्ति जो बोध गया बिहार में हुई थी। और बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो किस स्मारक से? तो महाबोधि मंदिर समूह से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। महाबोधि मंदिर समूह जो वो 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध को बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और गौतम बुद्ध जो बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, महाबोधि मंदिर समूह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है। क्यों है? क्योंकि आपका आंसर बी है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्त किया था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ जो कि श्रीपत्तनम के नाम से जाना जाता है में 5 सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध ने अपने जो सर्वाधिक उपदेश दिए हैं वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। क्वेश्चन था कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, अब ये क्वेश्चन जो मैं जैन धर्म यानी महावीर स्वामी के जीवन से और शिक्षा से करा रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन है कि भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यानी कि अंतिम तीर्थकर थे, और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडगाम यानी कि वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम जो सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन था कि भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ प्राप्त हुई थी? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, जंबिका ग्राम यानी कि साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। तो जैन धर्म यानी महावीर स्वामी ने अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को मूल माना है। ठीक है, तो जैन धर्म के 5 मौलिक सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहले अहिंसा यानी कि जीवों को चोट न पहुँचाना। इसके बाद है सत्य यानी कि झूठ न बोलना, एक असत्य यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह यानी कि संपत्तियों का संचय न करना, और ब्रह्मचर्य सात्विक जीवन बिताना। तो ये जैन धर्म के 5 मौलिक सिद्धांत थे। क्वेश्चन था कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, अहिंसा, जीवों को चोट न पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है कैवल्य। तो कैवल्य जिसका अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य का अर्थ होता है कि ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी हो, वो आपका कैवल्य कहलाता है। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही महावीर स्वामी कैवलीन कहलाए थे। क्वेश्चन था कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ होता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना कैवल्य कहलाता है। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म में केवल जो 24 तीर्थकर हुए हैं, इसमें पहले ऋषभदेव थे,
दूसरे अजितनाथ थे, 22वें अरिस्टोनोमी थे और 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें अंतिम तीर्थकर जो महावीर स्वामी हुए हैं। तो क्वेश्चन था कि पहले जैन तीर्थकर कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव आपके पहले तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में 3 रथ यानी कि त्रिरथ दिए हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा गया है, वे क्या हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक पहले तीर्थकर जो ऋषभदेव थे और 24वें और अंतिम तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी हुए हैं। महावीर स्वामी ने अपने सभी उपदेश जो दिए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न थे, ठीक है, तो त्रिरत्न में कौन से थे? नंबर 1 साम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, साम्यक ज्ञान सही ज्ञान, साम्यक आचरण यानी कि सही आचरण। तो क्वेश्चन था कि जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है और वे क्या हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि डी आंसर हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ये आपका आंसर हो जाएगा।